वेलकम टू यू लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। और आज का जो सेशन है, न्यू बैच स्टार्ट करेंगे और एक शानदार आगाज के साथ नए बैच का शुभारंभ करेंगे। और आज की जो क्लास रहेगी लेक्चर नंबर फर्स्ट, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और डेली 6:30 से ये आपका लाइव स्टार्ट होगा। अभी आपका कुछ दिन चलेगा फिजिक्स फर्स्ट, और उसके बाद फिर मैं आपको फिजिक्स सेकेंड लेकर आऊँगा, ताकि दोनों सिलेबस, दोनों कोर्स एक साथ चलता रहे। ठीक है, चलिए। तो आज के 2 शब्द मेरे हैं। एक शानदार क्लास का आगाज करने जा रहे हो, तो शानदार क्लास का आगाज करने के लिए 2 शब्द हैं कि हाथ की लकीरों के चक्कर में मत आइए जनाब। हाथ की लकीरों के चक्कर में मत आइए जनाब। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत सुंदर शब्द कहा गया है। आइए, सबसे पहले ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले आपको इसके बारे में जानना होगा, भाई ये आपका क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश ये क्या होता है, ठीक है। इस बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। आप लोग क्लास में जुड़िए, शेयर कीजिए, और आप लोग अपने कमेंट्स, है ना, आप लोग चाहे लाइव क्लास में रहें, चाहे क्लास जैसे ड्यू होती है, स्ट्रीम होती है, उसके बाद आप लोग कमेंट, जो भी जिस क्वेश्चन पे, जिस टॉपिक में आपसे कहूँगी नहीं, कमेंट नोट कीजिए, तो कमेंट आप कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले इस क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई आपका यह एक पृष्ठ ले लेते हैं, ये आपका एक पृष्ठ होगा, ये आपका पृष्ठ, ठीक है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, मोटी मोटी बात है समझिए कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आपका ऐसा, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश क्या बोलता है? क्षेत्रफल सदिश जैसे आपका देखो, जैसे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, यह आपका कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, और इसके ठीक ऐसे लंबवत लेंगे। क्षेत्रफल सदिश आपसे बोलता है लंबवत। ये आपका जैसे यह पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का जो लंबवत होगा, यह आपको क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश होगा। और इस पृष्ठ का लंबवत क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश होगा। यह आपका हो गया भाई क्षेत्रफल सदिश। और यह y अक्ष पे है, तो वेक्टर a इक्वल हो जाएगा a j कैप, ऐसे, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्षेत्रफल सदिश। मोटी मोटी बातें समझिए, आपको सिर्फ इसके बारे में मोटी मोटी बात समझनी है ना। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, तो मैं आपको एक सीधी सी बात में बता रहा हूं, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। चलिए, इसको हटा दीजिए। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी क्षेत्र के लंबवत, किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एकदम इजी सी बात। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है। सीधी सी बात। जैसे मैं बताऊं आपको, मान लेते हैं कि यह आपका वैद्युत ए का कोई आपका क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई आपका क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है ऐसे। देखो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये आपका क्षेत्रफल ऐसे होगा,
वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बोल रही? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बोली किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं कि यह आपका क्या भाई, यह कोई क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं। एक गई ऐसे, अभी इसको हटा देते हैं, एक गई ऐसे, एक गई ऐसे, एक गई ऐसे, एक गई ऐसे, एक गई ऐसे और एक ऐसे चली गई। अब देखना, आप ये बताइए हमसे कि इस क्षेत्रफल से होकर, इस क्षेत्रफल से होकर कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही? एक तो ए जा रही है, एक तो ए जा रही है, एक तो ए जा रही है। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई क्या हो जाएगा भाई आपका? कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही? 1 2 3, यह आपका हो जाएगा 3। ठीक है, एक बात तो ये है। मान लेते हैं कि एक आपका जो क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल किसी प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रखा जाने का मतलब क्या है? यहां से भाई ऐसे जा रही है, 1 2 3 4, ऐसे भी जा रही है 5, और ऊपर से एक चली गई 6, और ऊपर से एक चली गई 7। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखा है इस क्षेत्रफल के लंबवत। देखो भाई, क्षेत्रफल आपका ऐसे, ये आपका क्षेत्रफल है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देंगे, ये आपका क्या भाई? क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली संख्या रेखाएं कितनी? 1 2 3 4 5। मतलब इसका जो वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा भाई आपका? 5। ये बात ठीक है। जी 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 रोहित जी, अच्छा है, ठीक है, एकदम सिस्टम से समझ में है। अब देखो, ये तो भाई क्षेत्रफल है। अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें, अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें, तो क्षेत्रफल सदिश क्या बोलते हैं आपका? एकदम सिस्टम से समझिएगा, एकदम क्लास है आप लोग की, लाइव क्लास है। जो कहेंगे मैं वो बताऊंगा। अगर कोई टॉपिक में अगर गिला शिकवा है तो उसको बताइए। चलिए, हम यहां से देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इस तरफ है, ठीक। अभी तो मैंने आपसे बताया भाई क्षेत्रफल की बात मैंने की। अब बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश। चलिए, ये आपका मान लेते हैं कि कोई एक आपका कोई क्षेत्रफल है, ठीक, क्षेत्रफल है, और यह आपका भाई क्षेत्रफल सदिश ए, ठीक, और कोई वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या भाई? ऐसी है। तो अब यहां से जो गुजरने वाला, देखो सबसे पहले एक बात ये समझिए कि जो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक। यह आपका क्या भाई? क्षेत्रफल सदिश है, और यह वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो अब यहां से जो गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं आपकी होंगी, ऐसी जाएंगी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और ऊपर से चली गई, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल है, ये आपका क्या भाई? क्षेत्रफल है। और ये जो आपके वैद्युत क्षेत्र रेखा है, परिभाषा मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एकदम सिंपल सी लॉजिक है। और वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जब यहां से यह आपका हटेगा तो ये आपको मिल जाएगा ई ए कॉस थीटा। एक बात समझिएगा, ये कैसे आया? यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या भाई आपका? ई है,
और यह आपका क्या है, यह सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है। तो गुजरने वाला ये आपका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, वैद्युत फ्लक्स आपका निर्भर करता है, यह जो आपका वैद्युत फ्लक्स है यह निर्भर करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, वेक्टर ई। कहने का मतलब क्या है कि जितना प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, जितना प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होने का मतलब क्या है, जब वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा तो यहां से इस पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। पहले देखो कितनी क्षेत्र रेखा की संख्या थी, एक थी, दो, तीन, चार। लेकिन जब आपका वैद्युत क्षेत्र प्रबल हुआ, जब आपका वैद्युत क्षेत्र प्रबल हुआ तो रेखाओं की संख्या कितनी होगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। मतलब कि भाई ये आपका जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर किया भाई, इस वैद्युत क्षेत्र पे। एकदम सीधी सी लॉजिक, ठीक। अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं होता तो संख्या कितनी थी, एक, दो, तीन, ये आपका ब्लू वाला दिखाई दे रहा ना, एक, दो, तीन, चार, ऐसा था, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये तो एक बात है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वेक्टर ए के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर ए। वेक्टर ए कहने का मतलब क्या भाई, मोटी मोटी बातें मैं समझा देता हूं, इसको छोड़िए। वेक्टर ए का मतलब ये है कि यह आपका क्षेत्रफल सदिश के अनुक्रमानुपाती होगा। क्षेत्रफल सदिश कहने का मतलब भाई जितना बड़ा आपका क्षेत्र रहेगा, अगर मैं छोटा सा क्षेत्र ले लूं, ऐसा छोटा सा क्षेत्रफल ले लूं तो क्षेत्रफल सदिश का क्या होगा, कम होगा, ठीक। और अगर मैं बड़ा सा क्षेत्र ले लूं ऐसे, देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये आपका जो वैद्युत फ्लक्स है क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल पे निर्भर करने का मतलब क्या है कि जितना बड़ा आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, उतने ही ज्यादा आपका वैद्युत फ्लक्स आएगा। सीधी सी लॉजिक है। अगर आपका क्षेत्रफल जो आपका है छोटा रहेगा तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भाई इससे आपकी कितनी संख्या जा सकती, कितना भी प्रबल आपका वैद्युत क्षेत्र क्यों न रहे, कितनी संख्या जैसे मैक्सिमम 3 या 4 या 5 या 6। अगर आपका बड़ा क्षेत्र रहेगा तो इससे भाई कितनी संख्या दिखाई जाएंगी, ऐसे जाएंगी, फास्ट जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी ले। ये बातें समझ आई। अब देखिए एक बात तो है कि ये आपका जो फाई है यह किससे पद्धति से निर्भर रहता है भाई, आपका एक तो ई पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई होता है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि जो फाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रहता है। और यहां पे एक आपकी बात दी गई कॉस थीटा। तीसरी बात यह है कि यह जो आपका फाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा पे भी निर्भर करता है। थीटा का मतलब आपका हो जाएगा कॉस थीटा, या कैसे देखिए, और ये जो थीटा है यह थीटा आपका है ये क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का क्या है भाई, एंगल है। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का क्या भाई आपका एंगल है। जैसे ऐसे है आपका एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से आपका जो वैद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में और क्षेत्रफल सदिश आपका ऐसा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश देखो
वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस बात की चर्चा करेंगे। देखो यहां पे एक स्थिति होती है, थीटा इक्वल टू अगर आपका 90 होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 90 होगा, तो यहां पे जो फाई ई हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ई ए कास 90, और कास 90 की वैल्यू आपकी होती है 0, तब आपको मिल जाएगा फाई ई मैक्सिमम हो जाएगा, उसमें आपका फाई क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, और ये आपका मिलेगा 0, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0। और ये स्थिति आएगी क्या, ये स्थिति कैसे आएगी, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका पृष्ठ है ऐसे, ए आपका है ए, ठीक है, ए पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा ऐसे होगा, क्षेत्रफल सदिश आपका, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी ऐसे, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक। तो एक बात समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र क्या है इस दिशा में है, और मैंने आपसे क्या कहा, यह जो थीटा है, इस थीटा को मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि यह वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण, यह जो थीटा है यह वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के बीच का कोण है। ये समझिएगा, थोड़ा सा एकदम सीक्वेंस में बता रहा हूं, इसको समझिएगा आप। अब देखिए इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस तरफ है ऐसे, ठीक, और यह क्षेत्रफल सदिश है, यह आपके एक दूसरे के एकदम परपेंडिकुलर है, एकदम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री होंगे तो यहां से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, देखिए एक बात समझिएगा, जैसे ए है, ठीक है, ऐसे, सबसे पहली बात कि इससे मैं थोड़ा सा हट के बताता हूं, हट के बताने का मतलब क्या है कि यह आपका एक फिगर ऐसे में बना रहा हूं, यहां यह आपका अगर यह पृष्ठ ऐसा है, ठीक, और यह आपका है क्षेत्रफल सदिश ए, और वैद्युत क्षेत्र आपका ऐसे, ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही, ऐसे गई वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही, ऐसे गई वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही, ऐसे गई क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही, ऐसे गई, ठीक। तो देखिएगा एक बात समझिएगा आप लोग, ये बुक देख रहे हैं आप लोग, डायरी बुक, ठीक, यह जो आपका है यह एकदम ऐसे रखा है, एकदम ऐसे 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 रखा है, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही और ऐसे गई, तो इस पृष्ठ से आपकी रेखाएं क्या होंगी अधिकतम जाएंगी। और एक बात समझिएगा, यह जो आपका जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत रहेगा, ये जो आपका पृष्ठ है इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश मतलब या तो ऐसे ऊपर की तरफ, या तो नीचे की तरफ, या तो नीचे की तरफ, या तो ऊपर की तरफ, ये आपका क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक। ये आपका पृष्ठ है ऐसे रखा है, और ऐसे रखे जाने का मतलब ये क्षेत्रफल सदिश या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, ठीक है। तो भाई साहब, तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश इस तरफ होगा, और जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच की अगर कोण की बात की जाए तो भाई वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा, ऐसे निकल गया, और क्षेत्रफल सदिश ऐसे ऐसे, तो ये एक दूसरे के एकदम ठीक समांतर होंगे या अनुदिश होंगे, और जब अनुदिश होंगे तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, क्यों मिलेगा। एक बात और, यदि आप क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा भाई आपको 180 मिलेगा, ठीक। ऐसे रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ऐसे मांगती है, ऐसे जाएगा, ठीक, और तो यहां से इसके बीच का कोण हो जाएगा आपका 180, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा भाई फाई
इक्वल टू ई ए कॉस 0, तब आपका हो जाएगा उस समय फाई मिल जाएगा मैक्सिमम ई ए, ऐसा। इतनी बात ठीक। एक लॉजिक और, मैं तो समझता हूं कि आप इस बात को और इस बात को एकदम अच्छे से समझ, ठीक। लास्ट, अब एक स्थिति में क्या करता हूं, इस पृष्ठ को थोड़ा सा मैं घुमा देता हूं। थोड़ा सा घुमाने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये जो आपका पृष्ठ है या आपका ऐसा, ठीक। और इस पृष्ठ का यह आपका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक। पृष्ठ का आपका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश थोड़ा सा, और यह आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इसके और इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा भाई, आपका थीटा हो जाएगा। अगर हम इस क्षेत्रफल को अगर हम घटकों में वियोजित करें, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि किसी ने पूछा कि नहीं सर जी, आप यहाँ पे फाई इक्वल टू आपका ई ए कॉस थीटा ही करें। तो देखो एक बात समझिएगा कि इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपकी वैद्युत फ्लक्स होती है, ऐसा। या इस पृष्ठ के क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं भाई, हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सीधी सी लॉजिक है ना। तो देखिए, अगर हम इसको घटकों में वियोजित करेंगे, इसके क्षेत्रफल को हम घटकों में वियोजित करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आपको क्या मिलेगा, अनुदिश घटक आपको मिल जाएगा ए कॉस थीटा, और इसके इस क्षेत्र से लंबवत घटक मिल जाएगा आपको क्या मिलेगा भाई, ए साइन थीटा। अब देखो एक बात समझिएगा, इस क्षेत्र के लंबवत जो आपके वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, अगर आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो सिर्फ जो क्षेत्र रेखाएं आपकी अनुदिश ही जा रही है। क्या कोई ऐसी क्षेत्र रेखा है जो लंबवत जा रही है, ऐसे जा रही है, नहीं जा रही है। जब नहीं जाएगी तो यह जो लंबवत घटक आपका ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। बचेगा क्या आपका भाई, सिर्फ और सिर्फ ए कॉस थीटा। तब ये आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और यही कारण है कि हम क्या लेते भाई, कॉस थीटा ही, ठीक है।